अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम थ्री पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। हम स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर सुहेल इजहार। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 और आज हम करेंगे उसकी 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के अंदर देखिए मेंशन उन्होंने क्या किया था, फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैंने ऑलरेडी आपके व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये है क्यूब फार्मूला। अक्सर किसी बोलते हैं क्यूब, इज नॉट बी कॉल्ड द क्यूब, दिस इज द क्यूब रूट फार्मूला। ये क्यूब रूट फार्मूला है क्योंकि जब हम क्यूब क्या कहते हैं वो होल का क्यूब है। ये है क्यूब प्लस बी का क्यूब है। अब यहाँ पे अब हमने इसको, ये जो क्वेश्चन है हमने इस फार्मूले की हेल्प से इसको करना है। एक्स का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। अब आप देखिए पहला फार्मूला क्यूब आ गया, ए प्लस बी। अब ये बन गया ए और ये बन गया बी, एक्स माइनस 5। अब ये माइनस का फार्मूला आ गया, फिर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। ये आपका क्या आएगा आंसर, ये आपकी फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम देखें तो 2x का क्यूब आ गया प्लस 1 का क्यूब आ गया। ये क्यूब रूट है, क्यूब का फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2x प्लस 1, सेम इसी तरह 2x का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो फार्मूले में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस ए बी, ए ये आ गया और बी ये आ गया, प्लस बी का स्क्वायर कर दिया आपने। ये आ गया 2x प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये आपका आंसर, ये आएगी आपकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक कॉमन आ गया, पी क्यू का क्यूब माइनस 27x का क्यूब। अब देखिए जब ये जो 3 कॉमन आया तब ये आपके पास ये आपका फॉर्मूला बना। तो ये क्या बना, 3 पी क्यू का होल का क्यूब माइनस 3x का होल का क्यूब। अब ये आपके पास क्या बन गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू स्क्वेयर ए बी प्लस और बी का स्क्वायर। अब जस्ट आपको अगर ये फार्मूला आता है ना बेटा, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपका फार्मूला पे बेस कर रहा है। अगर आपके फार्मूले स्ट्रांग है तो आपको फैक्टराइजेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3pqx प्लस 9x का स्क्वायर और ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। 3 का क्यूब प्लस 8x का क्यूब। देखिए जब हम 8 का क्यूब लेंगे तो वो क्या बनेगा, 512 बनेगा। अब ये पहले वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी एक्स और का स्क्वायर माइनस a इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, 3 प्लस 8x इंटू 9 माइनस 24x प्लस 64x का स्क्वायर और ये आपका क्या बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें 2 फार्मूले यूज हो सकते हैं, या तो हम ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला। तो पहले हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिएगा, रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप लिखिएगा ये
फॉर्म मान लीजिए थीटा क्यूब माइनस थीटा क्यूब माइनस ए थीटा क्यूब प्लस ए। अब यहाँ पे अब दोबारा ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, फर्स्ट वाला आ गया सेकंड वाला। थीटा क्यूब माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा क्यूब। अब हमें जनरेट और उधर आगे p माइनस टू p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4 t प्लस 2 t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। अगर आपने ये पूरा फार्मूला मिक्स करेंगे तो फिर आपको दोबारा इस फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला फार्मूला करेंगे तो फिर आपको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखिए तो दोनों की पार क्या थी 6 थी, लेकिन वहां पे क्या था माइनस था, तो लिहाजा पहले आपने ये वाला फार्मूला यूज कर उसको क्या किया था सॉल्व किया था। अब इन दोनों के दरमियान में क्या आ गया प्लस आ गया। अब ये फार्मूला यूज नहीं हो सकता। अब हमने इनको कौन से फार्मूले से करेंगे, पहले वाले फार्मूले से एक्स का स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर का क्यूब। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द फर्स्ट फार्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अब आप देखिए ये फार्मूला ही आपने इसको क्या किया है, इस पे जस्ट आपने फार्मूला होल्ड कर दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज a माइनस बी का होल का क्यूब और प्लस y माइनस 2 का क्यूब। अब अगर हम इसको तो ये फार्मूले यूज ना करें तो यहाँ पर क्यूब का फार्मूला आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हम ये फार्मूले पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, तो इसको इन दो फॉर्म्स को पहले ये फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो नेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, लेट y माइनस 2 इज इक्वल टू बी। अगर हम मैंने इसको ले लिया a और ये बन गया b। अब देखिए जहां पर 2 माइनस एक्स आ रहा है तो वहां आ जाएगा a का क्यूब प्लस y माइनस 2 b आ गया तो ये b का क्यूब आ गया। अगर बहुत से देखें तो ये फर्स्ट फार्मूला ये आपके पास आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आप क्या ये आंसर नहीं है, मैथ का रूल है कि जब आपने किसी एक चीज में उसको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है तो आपने दोबारा आंसर उसी वेरिएबल में देना होता है। अब जहां जहां पे ए आ गया वहां पे क्या आ गया 2 माइनस एक्स प्लस जहां पे बी आ गया वहां पे वाई माइनस 2 आ गया। अब सेम इसी तरह जहां पे ए आ रहा है तो वहां पे 2 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर बन गया, माइनस ए की जगह क्या आ गया 2 माइनस एक्स और बी की जगह क्या आ गया y माइनस 2 प्लस और b की जगह क्या आ गया y माइनस 2 का होल का स्क्वायर आ गया। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ इन दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि जब अगर प्लस बाहर हो तो साइन चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे आपका क्या बन गया फार्मूला जो आपने प्रीवियस में पढ़ा था माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई 2y माइनस 4 माइनस एक्स वाई प्लस 2x, और यहां पे फिर आ गया फार्मूला y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका कौन सा फार्मूला है, ये आपने पढ़ा था द प्रीवियस द स्क्वायर का फार्मूला। अब क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी तो
मैंने, अब आप देखिएगा ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया y माइनस एक्स। अब आप देखिएगा यहां पर क्या आ गया, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस से तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2y प्लस 4 प्लस xy माइनस 2x। अब यहां पर क्या है, प्लस से तो साइन चेंज नहीं होंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। y माइनस एक्स। आप देखिए जो चीज ऐड हो रही है तो ऐड कर दें, कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें। देखिए पहले क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, -4x है और ये क्या है, -2x है, तो -6x हो गया, -2y माइनस 4y -6y प्लस xy। देखिए 4 और ये 4, ये 3 4 है, ये तीनों 4 ऐड होंगे तो 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए यहां पर आपके पास ये क्या आ गया है 64, ये क्या है x प्लस वाई का होल का क्यूब है और ये -g। अब ये दो, ये अगर माइंड देखते तो ये 3 वैल्यू, 1 2 3 और ये 4 वैल्यू हैं, लेकिन आपके पास जो फार्मूला है वो 2 का है। अब हमने इन 4 वैल्यू को 2 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है और यहाँ पे 4th वैल्यू आ गई, तो ये क्या बनेगा 4x प्लस वाई का होल का क्यूब आ गया -g का क्यूब आ गया। अब आप देखिए गौर से, तो ये फार्मूला आपके पास बन गया। अब ये क्या बनेगा, अब ये पूरी टर्म, पहले आप इसको 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, -g का क्यूब आ गया। अगर हम देखें अब ये बन गया पूरी टर्म a, ये बन गई है b। अगर मैं इसको सपोज कर लूं, लेट कर लूं कि 4x प्लस 4y a और z को आपने सपोज कर लिया b, तो अगर हम गौर से देखें तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। सेम वही चीज कि अगर आपने कोई चीज को, मैथ के अंदर ये रूल है, जब आपने किसी एक वेरिएबल को दूसरे में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, तो आंसर आपने उसी वेरिएबल में देना है जिसमें क्वेश्चन है। अब जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y, और जहां बी आ रहा है वहां पे आके जी। बात सेम इसी तरह, अब देखिए जहां पे ए आ रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y का होल का स्क्वायर प्लस ए बी 4x प्लस 4y और जी आ गया जी, प्लस और बी की जगह आ गया जी का स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज आ गई आपके पास, ये क्या बना 4x प्लस 4y माइनस जी, और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया, अब मैंने इसका स्क्वायर क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और यहां पे आपके पास फार्मूला आएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर, जो आपने पहले पढ़ लिया है, मैं फिर भी यहां पे मेंशन कर देता हूं। ये आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 32xy, और ये क्या आ गया 4xz प्लस 4yz और प्लस z का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए यहां पर 4 फार्मूले हैं, जो पहले जो 8 क्वेश्चन थे 4.2 के, उसमें पहले 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं। अब हम देखेंगे तो यहां जो उसे हमें फॉर्म दी हुई है, उसे हमें अब ये फॉर्म दी हुई है। बाज दफा वो आपको ये कहेगा कि आपने फार्मूले को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बाज फार्मूले को क्या करना है, क्लोज करना है। अब यहाँ पे उसने आपको फार्मूले की ये फॉर्म दी है, अब आपने फार्मूले की ये फॉर्म बनानी है, बाद में ये फॉर्म देगा तो ये फॉर्म आपने बनानी होगी। अब इसका पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। अब उसका देखिए हिंट क्या है कि अगर इन सब के साथ देखिए प्लस 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 प्लस, अब इन सब के साथ क्या आ रहा है
प्लस आ रहा है तो a प्लस बी का होल का क्यूब बनेगा। अगर यहां पे गौर करेंगे तो दो जो माइनस वाले फार्मूले में दो वैल्यू साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वहां पे माइनस का फार्मूला बनेगा। अब आप देखें कि यहाँ पे दो वैल्यू के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इससे ये पता चला कि हिंट ये मिला है कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है वो a माइनस बी का होल का क्यूब यूज हो रहा है। देखिएगा 3 का क्यूब माइनस 4q का क्यूब, ये देखिए, और यह अब आप देखिए पहले में माइनस आ रहा है, -3 फॉर्मूले का, a का क्यूब p का क्यूब स्क्वायर आ गया, और यहां पे क्या बन गया, b 4q। फिर क्या आ रहा है, प्लस फार्मूले का आ गया 3a की जगह 3p आ गया, और 4q का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये चीज आती है, देखें 27 ये आ गया और ये आ गया आपके पास, तो ये क्या बन गया, 3p माइनस 4q का होल का क्यूब, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए ऑल वैल्यू कौन सी आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी वैल्यू क्या हो, प्लस हो, तो उस पर फार्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस बी का होल का क्यूब। बेटा जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो वो अलजेब्रिक फार्मूला आपको आने चाहिए, उसके हेल्प आपको देंगे हर फैक्टराइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये देखिएगा 2p का क्यूब प्लस q का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूले का स्क्वायर क्यूब प्लस 2p प्लस q का स्क्वायर। अगर हम देखें सॉल्व करते हैं 8q, ये तो ये चीज क्या बन जाती है, a प्लस बी का होल का क्यूब, तो ये आपके पास आ गया 2p प्लस q का होल का क्यूब, ये आपका पार्ट नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह अब आप देखिए यहां पर दो वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस, तो मैंने बताया था जब दो वैल्यू के साथ माइनस आएगा तो a माइनस बी का होल का क्यूब बनेगा। ये क्वेश्चन का हिंट है, हर क्वेश्चन बेटा हिंट। अगर हम क्वेश्चन गौर से देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर आंसर है, ये याद रखिएगा। देखिए बेटा अगर दो वैल्यू से माइनस आ रहा है तो ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा, देखिए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a, ये बन गया स्क्वायर, और b प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो अगर हम गौर से देखें सब सॉल्व करते हैं ये चीज बनती है, तो ये बनेगा 5x माइनस y का होल का क्यूब, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, दो वैल्यू के साथ माइनस आ गया, जहां दो वैल्यू के साथ माइनस आएगा वो ऑलवेज a माइनस बी का होल का क्यूब बनेगा। अगर सबके साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो वहां पे कभी माइनस का फार्मूला नहीं आएगा। ये देखिएगा p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू p का स्क्वायर इंटू 3q प्लस 3 p इंटू 3q का स्क्वायर। ये मैंने दोबारा इसको यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम गौर से देखें तो ये क्या बनता है, तो ये बन गया p माइनस 3q का होल का क्यूब, और ये आपकी फैक्टराइजेशन है बेटा आंसर। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.